रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर भी मैं ज़रा इस पे भी लूथरा साहब का ले लेती हूँ कमेंट कि ये प्रेशर है रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल नहीं जितवा पाते तो वो ख़तरे में आ जाएगी, ये सोच रहे हैं वहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड? बिल्कुल, इवन बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी बहुत सी ऐसी चीजें थी जब ऑस्ट्रेलिया में भी इनको ड्रॉप किया और ये सब चल रहा था कि कब तक, एंड प्रेशर वाज नॉट जस्ट ऑन रोहित शर्मा, ये विराट पर भी उतना था। आज विराट ने सेंचुरी कर दी है, 81 कर दी है, वो अलग बात होगी, ही इज अगेन बीइंग ए ग्रेट चेजर बोलते हैं, लेकिन जितना लॉन्ग रोप, जितना लंबा इनको मौका दिया गया, विराट को भी 18 महीने कोई सेंचुरी नहीं, फिर खिलाया, फिर एक सेंचुरी हुई, उसके बाद फिर से फ्लॉप चल रहे थे, उसके बाद अब फिर से अच्छा आया, ये सब ठीक है, बट द पॉइंट इज जो इंडियन जो अगर आप कहें कि बेंच स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है। श्रेयस अय्यर के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है, उनको कभी बाहर बिठाते हैं, उनको तो कप्तान बनाने की कोशिश थी 2 साल पहले, उसके बाद वो इंजरी हो गई, उनको कुछ और चलता है, तो ये सब चीजें चल रही है। केएल राहुल को जबरदस्ती मेकशिफ्ट विकेट कीपर बनाया गया, इज ए ग्रेट बैट्समैन, वो और श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, ये 3 हमारे फ्यूचर है। और तीसरी जो सबसे लास्ट चीज अगर आपने ध्यान देखी हो, उसको यशस्वी जायसवाल आपने सुना होगा, कमाल की बैटिंग, डबल सैंकड़े, उनसे अच्छा कोई ओपनर नहीं आया, उनको बाहर बिठाया जा रहा है क्योंकि आपके पास कप्तान है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच के बाद, आज के मैच के बाद अगले 10, 12, 15 साल मुझे नहीं लगता आप कोई और प्लेयर दिखेगा आपको टॉप पर जिस तरह से यशस्वी जायसवाल है। अगर वो आए और जिस तरह अच्छा खेल भी रहे, कमाल की टेक्निक है, कमाल के बैट्समैन है, वो आगे आने वाले बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। तो इसलिए रोहित शर्मा का, मैं इसीलिए मेरी कैलकुलेशन भी यही और सभी की यही है कि रोहित शर्मा जीते या हारे, जीते तो बहुत ही अच्छा खुद से जाएंगे, और हारे तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं है वापस। और उनका ऑल्टरनेट क्या देखते हैं आप इस वक्त टीम में एज ए कैप्टन? देखिए, ऑल्टरनेट एज ए कैप्टन अगर आप कहें तो फिलहाल तो शुभमन गिल को फिलहाल वाइस कैप्टन है। अच्छा, बुमराह अगर टीम में होते हैं, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, अगर बुमराह फिट हैं और बिल्कुल ठीक हैं तो बुमराह को जैसे टेस्ट की भी कप्तानी पकड़ाई गई थी उस वक्त पे, चांसीदार के व्हाइट बॉल में, खासकर वनडे की, बुमराह हो सकते हैं, T20 में हो सकता है, ऑब्वियसली डिफरेंट कैप्टन हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देयर इज नो, मतलब कि मुझे कोई भी डाउट नहीं है। आज मुझसे पूछिए कि आज का मैच आप लास्ट देख रहे हैं रोहित शर्मा का, यानी आज का मैच रोहित शर्मा का आखिरी मैच दिखाई देता है। इसी पे मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कहीं नहीं जाएगा श्रेयस। वेलकम बैक जी। सरफराज नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है, चंद्रशेखर साहब भी मौजूद हैं और आज बात हो रही है फाइनल की जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में होने जा रहा है दुबई स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। अच्छा चंद्रशेखर जी, हम बात कर रहे थे इंडिया के स्पिन यूनिट की, मगर न्यूजीलैंड का जो स्पिन यूनिट है, क्योंकि दुबई मोस्ट प्रॉब्ली स्पिन विकेट ही देखी जा रही है और वही होगी, तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड का जो स्पिन अटैक है जिसमें सैंडनर आ जाते हैं, ब्रेसवेल आ जाते हैं, फिलिप्स आ जाते हैं, रविंद्र अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब वो टफ टाइम दे सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि है तो स्पिन विकेट ही, तो फिर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को भी चलना चाहिए उस पर? मैंने कहा ना, इंडिया में आए, इंडिया में हमारे स्पिनर्स के लिए विकेट बनी और उनके स्पिनर्स लूट के चले गए। ये उन्होंने मेंटली वन अप जो कहते हैं स्कोर उनका अप ही है। लास्ट मैच में भी इन दुबई स्पिनिंग ट्रैक था, ऑब्वियसली इंडिया पहले बैटिंग किया, 249 में उन्होंने इंडिया को रोक दिया, बिलो 250, जो अगेन दूसरा उनका जो स्कोर था, तो दे आर 2-0 अप। हाँ, इंडिया का ये बोल सकते हो कि साइकोलॉजिकली हमने उनको हरा दिया, लेकिन फिर वही बात, मेरा तो हमेशा ही मानना, क्रिकेट में आपका जो आप खुद से सेटअप करते हैं, जरूरी नहीं कि सब कुछ फिक्सिंग और इसको दिया जाए, ये टैक्टिकल चीजें होती है। मेरा मानना है टैक्टिकली दे लॉस्ट द गेम। उनको लगता था कि ऑस्ट्रेलिया से वो नहीं खेलना चाहते, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में है तभी खेलेंगे, वरना उनकी राइवलरी इंडिया और पाकिस्तान वाली ही राइवलरी है। रोहित शर्मा जो है वो
15वां टॉस जो है वो हार चुके हैं। कोई रिकॉर्ड तो नहीं बन गया? रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड 14वें पे भी बन गया था, 15वां तो इजाफत में है, ये तो रिकॉर्ड मजीद अच्छा, अपने ये लग रहा है ऐसा, चंद्रशेखर साहब आप भी प्लीज़ इसमें शामिल होइए सरफराज साहब, कि टॉस हारना इंडिया के लिए शायद खुशकिस्मती या अच्छा शगुन कह सकते हैं हम, कि मुसलसल हार रहे हैं मगर जीतते जा रहे हैं मैच। देखिए वो तो एट द एंड यही होगा कि टॉस अगर जीते तो ये, अगर हार गए तो ये अलग बात है, अगर जीते तो बाद में अगर इंडिया मैच लूज कर जाए तो फिर बातें निकलनी थी कि जी टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं करनी थी या बॉलिंग नहीं करनी थी। बाद में ये चीज़ें, अब तो शर्मा जी के ऊपर कोई इस तरह का मामला नहीं आएगा, क्योंकि टॉस न्यूजीलैंड जीता है एंड दे वांटेड टू बैट फर्स्ट, और वो पहले बैट करने का मेरा मतलब है कि दे वांट टू टेक यूज ऑफ द बेस्ट पिच, कि शुरू में पिच अच्छी खेलती है तो उसके ऊपर वो बैटिंग करेंगे, तो एक स्कोर बोर्ड पे लाना चाहते हैं और उसमें फिर इंडिया को कोशिश होगी कंटेन करने की लाइन और लेंथ करके। तो मेरा दूसरी तरफ उनका जो मेन फास्ट बॉलर है हेनरी, ही इज नॉट फिट, ही इज आउट ऑफ द टीम, तो उनकी जगह एक नया जो मेरा मतलब है यूज टू नहीं है इन कंडीशन का और इन पिचों का भी, इज अ न्यू बॉलर टू द मैच, तो उसको भी एडजस्ट करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। तो कॉम्बिनेशन भी इनका जो एक बना हुआ था कि स्पिनर आएंगे, फास्ट बॉलर आएंगे, फिर डाइंग आवर्स में फास्ट बॉलर को हेनरी आएगा, तो एक तो वो उनका कॉम्बिनेशन वीक हो जाएगा, तो उसमें इंडिया को फायदा भी हो सकता है। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर स्पिन देखी जाए तो फिलिप्स है, उसके बाद इनका ब्रेसवेल है, रविंदर है जी, तो ये उसके साथ अब नया तीसरा बॉलर इन्होंने जो डाला है उसकी भी देखना लाइन और लेंथ क्या बनती है। लेकिन इंडिया के पास तो एक रेगुलर स्पिनर है ना, चारों को उन्होंने अनचेंज टीम खिलाई है और वो वही टीम जो पीछे मैच जीती है वही ये कॉम्बिनेशन चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया और ये मैच एक अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये देखने भी आया कि ड्यू फैक्टर कोई मामला नहीं है, क्योंकि हमने देखे आखिर के ऊपर कोई गेंद को साफ नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो जो गेंद बैट हो जाता था बहुत ज्यादा, वो पोजीशन नहीं है। तो बॉलिंग में तो मेरा ख्याल है दोनों टीमों को एक जैसे ही मौके हैं, बराबर के मौके मिलेंगे। चंद्रशेखर जी आप क्या समझते हैं? पहली एक तो बात ये है कि इस पर रोशनी डालें, जो 15वीं बार टॉस हारे हैं, हालांकि ये साथ में खुशबख्ती भी आपकी चल रही है कि साथ साथ आप टॉस हारते हैं आगे जाके जीत जाते हैं, बैलेंस हो जाता है काम। और दूसरा जो मैट हेनरी की जगह नेथन की इन्वॉल्वमेंट करवाई उन्होंने, यानी बॉलर एक बाहर गया और ऑलराउंडर उन्होंने इन किया है, तो इस ज़बन के अंदर ये रिप्लेसमेंट किस हद तक उनके लिए फ़ायदा दे सकती है? देखिए बहुत सिंपल है, उन्हें मालूम है इंडियन बॉलिंग कैसी है, उन्होंने खेली भी अच्छे से, पूरा पिछले 2-3 महीने में यही कर रहे हैं वो। अब उनको कैसे टैकल करना, आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन कि एक ऑलराउंडर को लाए, बैटिंग को लंबा किया, और बॉलिंग में जो हेनरी का जो रिप्लेसमेंट है वो तो नहीं हो सकता।